ओम शांति। परमात्मा याद आत्मा को भीतर तक स्वधर्म में टिकाती है। निज स्वरूप में आत्मा शांत है, कोई हलचल नहीं है, कोई चंचलता नहीं है, कोई व्यर्थ भाव नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। और जब अंतरात्मा इस स्थिर अवस्था में रहती है तो उसका प्रभाव हमारी कर्मेंद्रियों पर पड़ने लगता है। ये कर्मेंद्रियां भी शीतल होने लगती हैं। कर्मेंद्रियां भी चंचल वृत्तियां नहीं दिखाती। आंखें देह में डूबती नहीं हैं, मुख से अपशब्द निकलते नहीं हैं। कर्मों से ईश्वरीय ज्ञान और गुण महकने लगता है। आत्मा के अंदर की कड़वाहट अपने आप दूर होने लगती है और आत्मा बाबा की तरह स्वीट यानी मीठी बन जाती है। तो ये आंतरिक मिठास आत्मा में सदाकाल की बनी रहे, उसके लिए निरंतर योगी बनना ज़रूरी है, सहज योगी बनना ज़रूरी है। ईश्वरीय याद हमारा स्वभाव बन जाना ज़रूरी है। आज की मुरली भी कैसे हमें खुद को मीठा बनाना है और इन कर्मेंद्रियों की चंचलता को खत्म कर इन्हें शीतल बनाना है, इसका मुख्य महत्व क्या है हमें बता रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 6 तारीख 6 अगस्त 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अपने आप से वायदा करो कि हमें बहुत बहुत मीठा बनना है। बने नहीं है, भले बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, पर वादा करना है कि बनना है। सबको सुख की, प्यार की दृष्टि से देखना है। दृष्टि कैसी हो? सुख की, प्यार की। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है ना। अगर बाबा के साथ प्रीत है, ऊपर वाले के साथ प्रीत है, तो नीचे वालों में आंख जाती नहीं है। प्रश्न है, योग की सिद्धि क्या है? पक्के योगी की निशानी सुनाओ। नोट करेंगे सभी और चेक भी करेंगे। उत्तर है, सब कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत शीतल हो जाएं। यह है योग की सिद्धि। पक्के योगी बच्चे वह जिनकी कर्मेंद्रियां जरा भी चंचल ना हो, रिंचक भी किसी देहधारी में आंख न डूबे। मीठे बच्चे, अब तुम जवान नहीं, जवान होते हैं ना तो बुद्धि जाती है। पापा कहते हैं अब तुम जवान नहीं, तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, तो बुद्धि ऊपर जाए, नीचे नहीं। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया।
ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। इसके अर्थ पर दिल में विचार सागर मंथन करना है और खुशी में आना है, क्योंकि यह है नई दुनिया के लिए नई बात, है ना। ये जो बाबा बता रहे हैं नई दुनिया के लिए नई बातें हैं ना, तो इसीलिए समझना है। यह नई बातें अभी सुननी है, समझनी है, समझानी है, समानी है। बच्चे अब जानते हैं नई दुनिया स्थापन करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता। तुम जब यह बातें सुनते हो तो समझते हो यह तो 5000 वर्ष पहली वाली पुरानी बातें हैं। आता है ये बात कि ये नई बातें नहीं है, ये तो 5000 वर्ष पहले वाली पुरानी बातें हैं जो फिर नए सिर सुनाई जाती हैं। तो पुरानी सो नई, नई सो पुरानी हो जाती है। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले वाली वही बातें बाबा नई करके सुनाते हैं, है ना। बातें वही हैं, है ना। जैसे रोटी वही होती है, उसे अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। बातें वही है, पॉइंट वही है, तरीका अलग है। किस लिए सुनाते हैं? नई दुनिया का वर्षा पाने, इसमें ज्ञान डांस करना होता है। ज्ञान डांस करना होता है। भक्ति में भी बहुत डांस करते हैं। ज्ञान सुनकर मन डांस करता है सभी का। चारों तरफ फेरे लगाते डांस करते हैं। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, चारों तरफ फेरे लगाती है। यहाँ पर यात्रा पे जाएगी, वहाँ पे यात्रा पे जाएगी, तो बाबा कहते हैं जैसे डांस करती है। ज्ञान का डांस तो बिल्कुल सहज है, उसके लिए पैर चलाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें कर्म इंद्रियाँ बहुत चलती हैं, मेहनत करनी पड़ती है भक्ति के डांस में। यह तो सिर्फ अंदर में ज्ञान डांस चलता है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह नॉलेज बुद्धि में है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, याद में मेहनत लगती है। बच्चे कहीं फेल हो पड़ते हैं, कहाँ न कहाँ गिर पड़ते हैं। सबसे मुख्य बात है नाम रूप में नहीं फंसना है। स्त्री पुरुष कामवश नाम रूप में फंसते हैं ना। क्रोध नाम रूप में नहीं फंसाता है ना। काम से अट्रैक्शन होती है, क्रोध में रिपल्शन होती है। पहले पहले है यह जिसकी बड़ी संभाल करनी है काम की। कोई के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। अपने को आत्मा समझना है। हम आत्मा अशरीरी आई थी, अब अशरीरी होकर जाना है। इस शरीर का भान तोड़ना है। यह नाम रूप में फंसने की बहुत खराब बीमारी है। बाप सावधानी देते हैं बच्चों को। कोई कोई इस बात को समझते नहीं है। कहते हैं बाबा नाहिक ऐसे कहते हैं कि नाम रूप में फंसे हो, रियलाइजेशन ही नहीं होती है ना। परंतु यह गुप्त बीमारी है। इसलिए साजन सजनियों को अथवा बाप बच्चों को जगाते हैं, है ना। बच्चे जागो। अब फिर से कलयुग के बाद सतयुग आना है। गीत था ना, जाग सजनिया जाग। बाप ज्योति जगाने आते हैं। मनुष्य मरते हैं तो उनकी ज्योत जगाते हैं। फिर दीपक की संभाल करते हैं कि बुझ ना जाए, आत्मा को अंधियारा ना हो।
ऐसे भक्ति मार्ग में होता है ना, शरीर छूटता है तो जोत जला कर रखते हैं, घी डालते रहते हैं, सोचते हैं आत्मा जाएगी, अंधियारा ना हो। वास्तव में यह है सब भक्ति मार्ग की बातें। आत्मा तो सेकंड में चली जाती है। कई लोग ज्योति को भी भगवान मानते हैं, ब्रह्म को बड़ी ज्योति कहते हैं। ब्रह्म समाजियों का मंदिर होता है जहाँ रात दिन ज्योति जगती है, अखंड ज्योत जलती है। कितना खर्चा होता है ना, दिन रात घी डालते रहते हैं तो खर्चा तो होगा, फालतू घृत जाता है। यहाँ वह कुछ डालने का है नहीं, याद घृत का काम करती है। यहाँ क्या करना है, निरंतर याद करना है। याद रूपी घृत है। तो मीठे मीठे बच्चे यह समझते हैं, नई बात होने के कारण ही झगड़ा होता है ना। भक्ति और ज्ञान में दिन रात का अंतर है। वहाँ सब कुछ स्थूल है, यहाँ सब कुछ सूक्ष्म है ना। तो नई बातें हैं तो झगड़ा होता है। बाप कहते हैं, मैं आता हूँ स्वीट चिल्ड्रन के पास, भारत में ही आता हूँ। अपना जन्म देश सबको प्यारा लगता है ना, बाप को तो सब प्यारे लगते हैं। फिर भी मैं अपने भारत देश में ही आता हूँ। गीता में अगर श्री कृष्ण का नाम नहीं होता तो सब मनुष्य मात्र शिव बाबा को मानते। शिव के मंदिर में कितने जाते हैं। बड़े ते बड़ा मंदिर सोमनाथ का था, अभी तो कितने ढेर के ढेर मंदिर बनते हैं। श्री कृष्ण को इतना सब मानते नहीं जितना बेहद के बाप को मानते हैं। तो इस समय तुमको इन जैसी प्यारी वस्तु और कोई है नहीं। किन जैसी? बाबा जैसी। इसमें साकार की महिमा कोई है नहीं। किसकी महिमा कर रहे हैं? बाबा की। यह तो निराकार की महिमा है जो अभोक्ता है। जबकि बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो उससे स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए ना। आजकल करते करते काल खा जाएगा, समय बाकी थोड़ा है। बाप से वर्षा तो ले लो। जब प्रॉब लिखते हैं तो उस समय समझाना भी है। जबकि निश्चय करते हो वह बेहद का बाप है, तो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, नहीं तो बाहर जाने से झट भूल जाएंगे। बाप तो कल्याणकारी है ना। कहते हैं इस योग से ही तुम्हारे सब दुख 21 जन्म के लिए दूर होने हैं। बच्चियां घर में भी समझाती रहे कि अब सब दुख दूर करने वाले बेहद के बाप को याद करने से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। पवित्र तो जरूर रहना पड़े, इंपॉर्टेंट है प्योरिटी। मूल बात है पवित्रता की। जितना जितना याद में जाचती रहेंगे तो इंद्रियां भी शांत हो जाएंगी। जब तक योग की सिद्धि पूरी नहीं होती है तो इंद्रियां भी शांत नहीं होती हैं। ये बात समझनी है। अगर इंद्रियां चंचलता दिखाती हैं, गलती से सुन लेते हैं, गलती से देख लेते हैं, गलती से बोल देते हैं, तो इसका मतलब योग की कमी है।
हर एक अपनी जांच करे, काम विकार मुझे कोई धोखा तो नहीं देता, कोई चंचलता नहीं होनी चाहिए। अगर मैं पक्का योगी हूं तो यह जैसे कि वानप्रस्थ अवस्था है, बाप को ही याद करते रहना है। वाणी से परे जाने का टाइम है तो वाणी में आकर, है ना, और देहधारियों में फंसकर अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। याद रखना है मैं वानप्रस्थी हूँ। तो बाबा कहते हैं यह जैसे कि वानप्रस्थ अवस्था है, बाप को ही याद करते रहना है। बाप सब बच्चों को समझाते हैं, जब तुम अच्छे योगी बनेंगे, कहाँ भी आंख नहीं डूबेगी, तो फिर तुम्हारी इंद्रियां शांत हो जाएंगी। मुख्य है यह जो सबको धोखा देती हैं। योग में अच्छी रीति अवस्था जम जाएगी तो फिर महसूस होगा, कैसे महसूस होगा? हम जैसे जवानी में ही वानप्रस्थ अवस्था में आ गए हैं, जैसे परिपक्वता आ जाएगी। आत्मा वाणी से परे स्थिति का अनुभव करेगी। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, तो अपनी जांच करते रहो। जितना याद में रहेंगे उतना कर्म इंद्रियां शांत हो जाएंगी और बहुत मीठा स्वभाव बन जाएगा। फील होगा, बाबा सारी बातें बता रहे हैं कैसे कैसे फील होगा। फील होगा मैं पहले कितना कड़वा था, अब कितना मीठा बन गया हूं, खुद ही फील होगा। बाबा प्रेम का सागर है ना, तो बच्चों को भी बनना है। तो बाबा कहते हैं सबके साथ प्यार की दृष्टि रहे। अगर किसको दुख देंगे तो क्या होगा? तो दुखी होकर मरेंगे। इसलिए बहुत मीठा बनना है, बहुत स्वीट बनना है सबके साथ। बाबा कहते हैं मैं रूप बसंत हूं ना। ज्ञान भी सुनाते हैं, योग भी लगवाते हैं। बाबा से कितने अमूल्य ज्ञान रत्न मिलते हैं जिससे तुम झोली भरते हो। वो लोग फिर शंकर के आगे जाकर कहते हैं भर दे झोली, कहते हैं ना भक्ति में। उनको यह पता नहीं है कि शंकर झोली भरने वाला नहीं है। अभी तुम समझते हो। ज्ञान सागर बाबा हम बच्चों की ज्ञान के रत्नों से झोली भरते हैं। कौन सी झोली? बुद्धि की झोली भरते हैं। तुम भी रूप बसंत हो। ज्ञानी भी है, योगी भी है। हर एक की आत्मा रूप बसंत है। अपने को देखते रहो, हम कितना ज्ञान रत्न धारण कर और ज्ञान डांस करते हैं। ज्ञान रत्न धारण करते हैं ना, फिर ज्ञान डांस होती है। अंदर खुशी होती है, ज्ञान सोच सोच कर अलग अलग रत्न मिल रहे हैं, हमें खुशी होती है। अथवा रत्नों का दान करते हैं। सबसे अच्छा रत्न है, इतने सारे पॉइंट्स हैं ज्ञान के, परंतु सबसे अच्छा रत्न क्या है? मन मना भव। बाप को याद करने से बाप का वर्षा पाते हो। जैसे बाबा में ज्ञान भरा हुआ है, वैसे बाप बैठ बच्चों को आप समान बनाते हैं। गुरु लोग भी आप समान बनाते हैं। यह है बेहद का बाप, जिसका रूप बिंदी है। तुम्हारा भी रूप कैसा है? बिंदी है। तुमको आप समान ज्ञान का सागर बनाते हैं।
जितनी धारणा करेंगे, कराएंगे, वह समझें हमारा ऊंच पद है। ये निशानी है, धारण करते हैं, कराते हैं। बहुतों का कल्याणकारी बनेंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। बाप भी रोज सर्विस करते हैं ना। यह गुलजार बच्ची है, कितना मीठा समझाती है। दादी गुलजार जी के कभी सुने होंगे क्लासेस वगैरह, तो बाबा तो उनके अंदर था ही, परंतु वो खुद भी इतनी स्वीट थी। बात सिंपल, परंतु इतनी स्वीटनेस से समझाना, इतना मीठे तरीके से समझाना कि बिल्कुल अंदर जच जाती थी आत्मा को। वही बातें हैं कि बाबा को याद करो, खुश रहो, है ना। लेकिन जिस तरीके से समझाना, उस बात में इतनी मिठास कि आत्मा को जच जाए, धारण करने पर आत्मा मजबूर हो जाए। तो बाबा आज गुलजार दादी को याद करते हुए कहते हैं कि कितना मीठा समझाती है, सबको पसंद आता है। दिल होती है ऐसी ब्राह्मणी हमको मिले। अब एक ब्राह्मणी सब जगह तो नहीं जा सकती है, फिर भी बाबा कहते हैं जो समझते हैं मैं अच्छा समझाती हूँ, तो उनको ऑल राउंड सर्विस करनी चाहिए। आप ही शौक होना चाहिए। मैं सेंटर्स पर चक्कर लगाऊं, जो समझते हैं मैं बहुतों का कल्याण कर सकती हूँ, मेरी अच्छी खुशबू निकलती है, तो शौक होना चाहिए। 10-15 दिन जाकर सेंटर से चक्र लगा आऊं, ऐसे मन में आना चाहिए। सेवा करनी चाहिए ना, तो केवल एक जगह तक सीमित नहीं रहना चाहिए। एक को देखकर फिर और भी सीखेंगे। जो करेगा सो पाएगा। यह सर्विस बहुत कल्याणकारी है। तुम मनुष्यों को जियदान देते हो, यह बड़ा उत्तम ते उत्तम काम है। धंधे वाले भी युक्ति से टाइम निकाल सर्विस पर जा सकते हैं। सर्विसेबल को तो बाप प्यार भी करेंगे, परवरिश भी करेंगे। जिनको सर्विस का शौक होगा वह सर्विस बगैर रह नहीं सकेंगे। ये निशानी है। शौक होता है ना किसी चीज़ का, तो उसके बिना रह नहीं पाते हैं। बाप मदद भी करते हैं ना। बच्चों को बहुत रहम दिल बनना है। बेचारों की बहुत दुखी जीवन है, तुम जिए दान देते हो। किसको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना, इन जैसा सर्वोत्तम ज्ञान दान कोई है नहीं। बहुत रहम दिल बनना है। ब्राह्मणी कमजोर होने के कारण सर्विस ढीली हो पड़ती है, इसलिए अच्छी टीचर की मांग नहीं करते हैं। जब भी विचार आए तो चले जाना चाहिए। बाबा कौन सा सेंटर ठंडा है, हम जाकर चक्र लगा आए। प्रदर्शनी के चित्र भी हैं, चित्र पर जास्ती अच्छी रीति समझेंगे। ख्याल चलाना चाहिए हम सर्विस कैसे बढ़ाएं। बाप भी सबका जीवन हीरे जैसा बनाते हैं। तुम बच्चों को भी सर्विस करनी है। जो बाबा की सर्विस, बच्चों की सर्विस। वंदे मातरम गाया जाता है। क्यों गाया जाता है? क्योंकि माताओं ने ऐसी सेवा की है ना, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। पतित मनुष्यों की अथवा पृथ्वी आदि की कभी वंदना नहीं की जाती। किसी मनुष्य की बात नहीं है, धरती माँ की बात भी नहीं है। किसकी बात है? ये तो इन माताओं बहनों की बात है, जिन्होंने
ज्ञान रत्नों का दान किया, बाप समान सबको बनाया। बाबा कहते यह तो 5 तत्व हैं, उनकी क्या वंदना करेंगे? 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, तो शरीर की पूजा करना हो गई बुद्ध की पूजा, है ना। शरीर की पूजा करना हो गई बुद्ध की पूजा करना ना, तो उससे क्या फायदा होगा? शिव बाबा का तो शरीर है नहीं, है ना। बाबा के पास तो कोई शरीर नहीं है, वो तो बिंदु है। तो यहाँ कोई बुद्ध पूजा की बात नहीं है। शिव बाबा को तो शरीर है नहीं, उनकी पूजा है सबसे उत्तम, अशरीरी की पूजा करना। बाकी है मध्यम, यानी देवी देवताओं की पूजा मध्यम, बाबा की पूजा उत्तम। भक्ति मार्ग में भी एक है उत्तम पूजा, एक है मध्यम पूजा। आजकल तो मनुष्यों को भी पूजते रहते हैं, वह है पतित। महान आत्माएं तो देवताएं होते हैं, सन्यासियों से वह जास्ती पवित्र है। सन्यासियों का जन्म तो अपवित्रता से होता है ना, लेकिन देवताओं का तो जन्म भी पवित्रता से होता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम देवता बन रहे हैं। बाप हमको यह अविनाशी ज्ञान रत्न दान करना सिखलाते हैं। इन जैसा ऊंच दान और कोई होता नहीं, एक बाप को ही याद करना है। शिव और लक्ष्मी नारायण के चित्र तो हैं, हर एक अपने घर में लगा दे तो याद रहेगा। शिव बाबा हमको यह लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। इस समय तुम बन रहे हो। स्वर्ग का रचयिता है ही शिव बाबा। सतयुग में तो नहीं वर्षा देंगे, इस अंतिम जन्म में शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम यह बनेंगे। और सब बातें छोड़कर बस सर्विस और सर्विस। बाप को याद करते हो, यह भी बड़ी सर्विस करते हो। बाबा की याद, ये भी बड़ी सर्विस है। तत्व आदि सब पावन बन जाते हैं। इस सेवा से क्या होता है? तत्व पावन बन जाते हैं। योग की महिमा बहुत भारी है। दुनिया में योग आश्रम तो बहुत हैं, परंतु वह सब है जिस्मानी हठ योग। तुम्हारा यह है राजयोग, जिससे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है। उन अनेक प्रकार के हठ योग आदि से सीढ़ी उतरते आए हो, बेड़ा पार नहीं होता है, उसे तो और ही डूबता जाता है। मूल बात है याद की। देखना है हमारा मन कहाँ विकार तरफ तो नहीं जाता है, सूक्ष्म चेकिंग करनी है। विकारी को ही पतित कहा जाता है, अर्थात कौड़ी मिसल। विकार में गिरने से अपना ही नुकसान कर देंगे। जो करेगा सो पाएगा। बाप देखे व ना देखे, अपने को चेक करना है। हम बाप की सर्विस करते हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, अपनी चेकिंग करनी है। अगर है तो निकाल देना चाहिए, अगर है तो पुरुषार्थ करके निकाल देना चाहिए। अपने से अवगुणों को निकालने के लिए बाप बहुत समझाते रहते हैं। निर्गुण का भी अर्थ कोई नहीं समझते। जो कहते हैं भक्ति में मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, तो एग्जैक्टली निर्गुण का अर्थ क्या है वो नहीं समझते। निर्गुण बालक की मंडली क्या कर सकेगी? बाबा के टाइम
निर्गुण बालक की कोई संस्था बनी होगी। पापा कहते जिसमें कोई गुण नहीं है, बिगिर अर्थ जो आया सो कह देते हैं। अनेक मत है ना, तुमको एक मत मिलती है जिससे तुमको तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं, कोई द्वंद्व नहीं है, केवल एक बाबा से श्रीमत लेनी है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो और कमल फूल समान बनो, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनो। तुम बच्चे जानते हो हम ब्राह्मण श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से अपनी और सारे विश्व की सेवा कर रहे हैं। बाप आएंगे तो भारत में ना, तुम पांडव भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हो। तुम अपना काम करते हो, आखिर विजय तो पांडवों की ही होनी है। इसमें लड़ाई की बात नहीं, ऐसे नहीं कि कौरवों पांडवों की लड़ाई लगी, नहीं, लड़ाई की बात नहीं है। तुम हो डबल नॉन वायलेंस, है ना, न काम कटारी न स्थूल कटारी, न विकार में जाते हो न गोली चलाते हो। वायलेंस से कोई भी विश्व पर बादशाही पा नहीं सकते। बाबा ने समझाया है, यह दोनों क्रिश्चियन लोग अगर आपस में मिल जाएं तो विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु ड्रामा में ऐसा है नहीं। क्रिश्चियन ने ही कृष्णपुरी को हप किया है। असल में भारत श्री कृष्ण की ही पुरी था ना। लड़कर बादशाही ली, बहुत धन ले गए, अब फिर धन वापस होता जाता है और फिर तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाबा कितनी युक्तियां बताते हैं। उन्होंने ही तुम्हारा राज्य छीना है, फिर वह आपस में लड़ते हैं और विश्व के मालिक तुम बन जाते हो। कितनी बड़ी बादशाही है। मेहनत सिर्फ इसमें है, याद करते रहो और अपना वर्षा लो। केवल याद की ही मेहनत है, इसमें तंग नहीं होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे के लिए जन्मानी बच्चों पे जुर्मानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और बुद्धवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, दूसरी सब बातों को छोड़कर ज्ञान दान करना है, रूप बसंत बनना है, अपने अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। दूसरा पॉइंट, अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है, सबके प्रति प्यार की दृष्टि रखनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है, कर्मेंद्रिय जीत बनना है। वरदान है, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भवा। कैसे बनेंगे सर्वगुण संपन्न, कैसे बनेंगे सदा विजयी? जब संपूर्ण समर्पित होंगे। संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस ना हो। अपने देह का भान भी अर्पण कर देना, मैं फलानी हूं, यह संकल्प भी अर्पण कर संपूर्ण समर्पण होने वाले सर्वगुणों में संपन्न बनते हैं। उनमें
कोई भी गुण की कमी नहीं रहती। वो सर्व समर्पण कर सर्वगुण संपन्न व संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं। तो ऐसे पुरुषार्थियों को बाप दादा सदा विजयी भव का वरदान देते हैं। तो क्या करना है? संपूर्ण समर्पण। याद ही ना रहे मैं ये देह हूं, बिल्कुल देह भान अर्पित कर दिया। मैं और मेरापन बाबा को दे दो। स्लोगन है, मन को वश करने वाला ही मनमना भव रह सकता है। मन को वश करने वाला ही मनमना भव रह सकता है। आज का व्यक्त इशारा, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ यानी पवित्र बनो। पवित्रता और अपवित्रता का कारण है स्मृति। जब स्मृति रहती है कि यह देवी है, तो स्मृति दृष्टि और वृत्ति को पवित्र बनाती है। क्या स्मृति रहे? ये देवी है। अपने आप दृष्टि वृत्ति प्योर हो जाएगी। और जब स्मृति है कि यह फीमेल है, तो वह स्मृति वृत्ति और दृष्टि को अपवित्रता की तरफ खींचती है। वहां रूप को देखेंगे और वहां रूहानियत को देखेंगे। तो क्या करना है? रूप को नहीं, रूह को देखना है। स्मृति रहे, ये मेरे रूहानी भाई हैं, ये देवी है, तो अपने आप दृष्टि और वृत्ति बदल जाएगी। अच्छा, ओम शांति। तपते मन को मेरी आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली। तपते मन को मेरे रात अंधियारी थी, राह भटकन भरी, नन्ही सी नाव थी वो भी टूटी हुई। पार करना गम को सुगम था नहीं, पतवार मेरी मुझसे छूटी हुई। पार सागर हुए, पार सागर हुए, पार सागर हुए, पार सागर हुए। ऐसी शक्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली।
तपते मन को मेरे। तप का फल है मिला, प्रभु कृपा हो गई, छट गया है अंधियारा, नई सुबह हो गई। जन्मों के पुण्य मेरे आज उदय हो गए, जीवन की हर डगर उजियारी हो गई। ज्ञान चक्षु खुले, दिव्य दृष्टि मिले, ज्ञान चक्षु खुले, दिव्य दृष्टि मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली, जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जैसे जीवन मिला, ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला, ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला, ज्योति जगती मिली। तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे